जिस दिन से आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, उस दिन से आपको अपने बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी कहानी को शेयर भी किया कीजिए। और हाँ, जो आप कमेंट करते हो ना, कमेंट आप जाके करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप वही कमेंट मुझे यूट्यूब पे भी कर सकते हैं। वहाँ मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगी और आपकी रिक्वेस्टेड वीडियो भी बनाने की कोशिश करूँगी। तो आगे से प्लीज़ जब आप कमेंट करें तो ध्यान रखें कि आपको यूट्यूब पे जाना है और वहाँ कमेंट करना है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज की कहानी। आज की कहानी है उस समय की जब गुरुकुल हुआ करते थे। जी हाँ, गुरुकुल में शिक्षा लेने का काम होता था। वहाँ पे लोग बाग जाते थे। बहुत बड़ा व्यापारी हो, साहूकार हो, चाहे कोई गरीब आदमी हो, सभी के बच्चे एक साथ गुरुकुल में शिक्षा लेते थे। वहाँ पे सब बहुत मिलजुल कर रहते थे। और अब वो समय आ गया था जब सबको वापस जाना था, गुरुकुल छोड़ने का समय। अब क्या हुआ, उस दिन गुरुजी ने ये ऐलान करा दिया कि सभी बच्चों को इकट्ठे होना है ग्राउंड में। जी हाँ, मैदान में सभी छात्रों को एकत्रित होना है। और सभी छात्र बड़े ही उत्साहित हो गए और सभी जाकर मैदान में इकट्ठे हो गए। वहाँ पर गुरुजी आते हैं और उनसे कहते हैं कि आज मैं तुम सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी शिक्षा बहुत अच्छे से पूरी हुई है और आपने बहुत मन लगा कर पढ़ाई की है। लेकिन आज, जैसे कि आप जानते हैं, आज आखिरी दिन है और आप सब जाने वाले हैं, तो मैंने एक दौड़ का आयोजन किया है। ये सुनकर सब बहुत खुश हो गए। गुरुजी ने शिष्य को बताया कि ये जो दौड़ होने वाली है, यह कोई सामान्य दौड़ नहीं है। यह एक बाधा दौड़ होगी जिसमें बहुत सारी बाधाओं का आपको सामना करना पड़ेगा। कहीं आपको बहुत सारे पत्थर मिलेंगे, कहीं आपको बहुत सारा पानी मिलेगा, कहीं अंधेरी सुरंग मिलेगी। तो क्या आप सब तैयार हैं? तो सभी शिष्य बहुत ही उत्साह के साथ हाँ में उन्हें जवाब दिया और बहुत खुश हो गए और सभी निकल पड़े दौड़ में हिस्सा लेने के लिए। पहले तो दौड़ बहुत सामान्य सी थी। पहले बहुत ही सामान्य सा रास्ता आया, उसके बाद पानी में से गुजरना था, फिर पर्वत आए, पर्वत में से जाना था। तो तब तक सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। लेकिन आगे चलते चलते एक सुरंग आई, सुरंग जिसमें कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। और जब सुरंग में सारे विद्यार्थी गए तो उनके पैरों में कंकड़ पत्थर चुभने लगे, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी। और वहाँ जाकर सभी छात्रों का व्यवहार भी एकदम बदल गया, एकदम चेंज हो गया। सभी एक दूसरे को आगे पीछे करने लगे और जैसे तैसे उस सुरंग को पार किया। और सुरंग में से निकलने के बाद सभी पहुंच गए गुरुजी के पास। और गुरुजी के पास जाकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। तो गुरुजी उनको देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अरे वाह, तुमने अपनी बाधा दौड़ पूरी कर ली। अच्छा, मुझे ये बताओ, कुछ शिष्य तो बहुत जल्दी आ गए और कुछ बहुत देर से आए, ऐसा क्यों हुआ? एक शिष्य ने उत्तर दिया। उसने कहा, गुरुजी, पहले तो सब कुछ ठीक था, सभी बहुत आराम से अपनी दौड़ कंप्लीट कर रहे थे। लेकिन जब हम उस अंधेरी सुरंग में पहुंचे तो वहां जाकर तो बहुत परेशानी होने लगी। वो कंकड़ पत्थर सबको चुभने लगे और वहां जाकर सबका व्यवहार भी चेंज हो गया। कुछ तो ऐसे थे जो उन चुभते हुए कंकड़ों के ऊपर से निकले और जल्दी जल्दी अपनी रेस पूरी की। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जो उन कंकड़ पत्थरों को पार करने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। और कुछ ऐसे थे जो बहुत आराम से निकल रहे थे ताकि उनको भी परेशानी ना हो और दूसरों को भी परेशानी ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उन कंकड़ पत्थरों को उठाकर अपने पास रख रहे थे ताकि जो पीछे आने वाले हैं उनको कोई परेशानी ना हो। ये सुनकर गुरुजी तो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तब आप जानते हैं गुरुजी ने क्या कहा? गुरुजी ने कहा कि जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने उन पत्थरों को उठाया था, वो ज़रा आगे आ जाएं। वो विद्यार्थी आगे आ गए। अब गुरुजी ने कहा, जरा मुझे वो पत्थर दिखाओ जो तुमने वहाँ से उठाए हैं। छात्रों ने अपनी जेब में हाथ डाला, उसमें से वो पत्थर निकाले और गुरुजी को दिखाया। तो ये क्या? ये तो हीरे हैं। ये देखकर तो वो छात्र हैरान रह गए। गुरुजी ने कहा कि आप चौंक गए ना, आपको नहीं पता था ना ये क्या है? ये हीरे मैंने ही वहाँ डाले थे जो आपको चुभ रहे थे। एक्चुअली मैं ये देखना चाहता था कि आप में से कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूसरों की मदद में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों की भलाई चाहते हैं। ऐसे विद्यार्थी के लिए मैंने ये इनाम रखा था।
मैं ये देखना चाहता था कि आप दूसरों के लिए कितना आपके अंदर स्नेह है, कैसे आप उनके कष्ट को दूर करने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। और इसीलिए मैंने आपके लिए ये इनाम सुनिश्चित किया था। एक्चुअली हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम जब दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो ज़िंदगी एक अजीब सा हमारे लिए फेवर रखती है, हमें एक इनाम देती है जो कि अनएक्सपेक्टेड रूप में हमारे पास आता है। ज़िंदगी हमें किसी ना किसी रूप में उसको लौटा देती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो क्या होता है, उनके दिल से जो दुआएं निकलती है ना, वो दुआएं हमारे लिए काम करती हैं और वो हमें किसी ना किसी रूप में मिल ही जाती हैं। एक्चुअली अपनी लाइफ में जब हम दूसरों की मदद के बारे में सोचेंगे ना, तो ये जो ज़िंदगी है वो किसी ना किसी रूप में वो हमारे अच्छे कर्म हमें वापस करती है। जब भी हम दूसरों की मदद करते हैं ना, तो उनके मन से जो दुआएं निकलती हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स निकलती हैं, वो हमें किसी ना किसी रूप में वापस मिलती हैं और हमें उस चीज़ का एहसास होता है। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है, बिना कुछ चाहे हमें सब कुछ मिल जाता है। और ये चीज़ मैंने भी महसूस की है। गुरुजी ने बताया ये जो बाधा दौड़ है, ये आपकी ज़िंदगी में काम आएगी। ज़िंदगी में भी आप ऐसे ही मशरूफ़ रहेंगे, बिज़ी रहेंगे, लेकिन अपनी बिज़ी लाइफ में भी आप कैसे दूसरों की मदद करते हैं, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप कैसे व्यक्ति हैं, आपका व्यवहार कैसे है और आप किस हद तक समाज के लिए काम करते हैं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बाधा दौड़ आयोजित की थी, ये देखने के लिए कि तुम्हारे अंदर किस तरह से इंसानियत अभी तक जिंदा है, या आगे भविष्य में तुम कैसे अपने साथ या अनजानों के लिए कैसे खड़े रहोगे, कैसे मदद करोगे। हम सब जब लाइफ में आगे बढ़ते हैं, जब काम करते हैं, तो सभी हम देखते हैं कि एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में अपनी दौड़ में लगे रहते हैं। लेकिन सुख और समृद्धि उसी तक आती है जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भी दूसरों के बारे में सोचने में पीछे नहीं हटता। मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, आप भी बहुत बिजी हैं, लेकिन दूसरों की भलाई करने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने मत दीजिए। फिर देखिए वो किसी ना किसी रूप में आप तक वापस आएगा और आप इस चीज़ को महसूस करोगे। कभी ये मत सोचिए कि मैं उसकी मदद क्यों करूँ, या मैं उसको क्यों बताऊँ कि मैं कैसे करता हूँ या मुझे ये कैसे आता है। अगर आप दूसरों को बताओगे, अगर उसको वो आ भी जाएगा, तो आपकी कला कोई आपसे छीन थोड़ा ना लेगा। हाँ, लेकिन आपको ब्लेसिंग ज़रूर मिलेंगी कि आपने उसको अपनी कुछ कला सिखाई या अपनी कुछ एक्सपीरियंस बताए। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप सब भी इसी तरह दूसरों की मदद करते रहें, दूसरों को अपना ज्ञान बांटते रहें, क्योंकि सही शिक्षक तो वही है जो शिक्षा देने में कभी पीछे ना हटे। में जो भी मिले उसको कुछ ना कुछ सिखाता हुआ चले, या जो कुछ हमने सीखा है वो हम दूसरों को बताते रहें, ताकि उनका रास्ता और भी आसान हो जाए। मान लो हमने अपनी तरक्की पाई है या कुछ हमें मिला है लाइफ में, और हमने वो कैसे पाया, अगर हम दूसरों को बताएं तो क्या इससे हमारी जो उन्नति है वो कम हो जाएगी? जी नहीं, बल्कि जो दूसरे लोग हैं उनको एक ईजी वे मिल जाएगा, उनका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाएगा और वो उन बाधाओं के लिए पहले से ही तैयार रहेंगे। तो अगर आपके अंदर भी ये प्रवृत्ति है कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो इसको बनाए रखिए और आप सही मायने में एक सही इंसान हैं और आप तक सुख और समृद्धि आने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी मानिए, मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है और आप भी इसमें विश्वास रखिए। आप फिर देखिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मिलती हूँ अगली कहानी में, तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय एवरीवन, बाय।